अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पास पेपर सॉल्यूशन सीरीज चल रही थी और आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम एक फाइनेंशियल प्लान को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमें ईपीएस को सिलेक्ट करते हुए कौन सा फाइनेंशियल प्लान चूज करना चाहिए। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है द वेस्ट स्टार कंपनी रिक्वायर्स ₹25 लाख फॉर न्यू प्लांट। एक कंपनी है वेस्ट स्टार, उसको 25 लाख रुपए चाहिए हैं एक नए प्लांट के लिए। दिस प्लांट इज एक्सपेक्टेड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ₹5 लाख। यानी कि ये जो प्लांट है इसका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी यानी कि ये आपको जो कमा कर देगा वो तकरीबन 5 लाख रुपए कमा कर देगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको ऑपरेटिंग इनकम भी कहते हैं। व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट द फाइनेंशियल प्लान डिसाइड करते वक्त द कंपनी कंसीडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग द ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर। यानी कि जब कंपनी डिसाइड कर रही थी फाइनेंशियल प्लान तो उनका बेसिक मकसद क्या था कि हमने इस प्लान के थ्रू जो कि हमें चाहिए है, ये जो फाइनेंशियल प्लान है इससे हमने अपने ईपीएस को इंक्रीज करना है। सो इट हैज 3 अल्टरनेटिव टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट बाय रेजिंग डेट ऑफ ₹2,50,000 और ₹10 लाख और ₹15 लाख। ठीक है ना। कंपनी के पास फाइनेंस के लिए 3 अल्टरनेटिव्स हैं थ्रू डेट। एक वो 2.5 लाख का डेट ले ले, दूसरा वो 10 लाख का डेट ले ले और तीसरा 15 लाख का डेट ले ले। एंड द बैलेंस इन ईच केस बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। और बाकी जो बैलेंस होगा 25 लाख में से अगर आप 2.5 लाख का डेट लेते हैं तो 22.5 लाख की इक्विटी शेयर्स इशू करने होंगे। 10 लाख का लेते हैं तो 15 लाख के इक्विटी शेयर्स और 15 लाख का डेट लेते हैं तो 10 लाख के इक्विटी शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे। The company's share is currently selling at ₹150। अभी करंटली जो कंपनी का शेयर है वो ₹150 का सोल्ड आउट हो रहा है, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू ₹125 इन केस द फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ ₹10 लाख। अभी जो शेयर्स है वो ₹150 का चल रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये डिक्लाइन कर जाएगा अगर आपने डेट यानी कि बोरोइंग जो है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा की। ठीक है जी। द फंड्स कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ 10% अप टू ₹2,50,000। यानी कि अगर आप 2.5 लाख तक का डेट लेते हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट 10% का देना पड़ेगा। एट 15% ओवर 250 एंड अप टू ₹10 लाख। यानी कि अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक के दरमियान का डेट लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एंड एट 20% ओवर ₹10 लाख। और अगर आपने डेट लिया 10 लाख रुपए से ज्यादा तो आपको 20% का टैक्स इंटरेस्ट देना पड़ेगा। टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज 50%। कंपनी जो है वो टैक्स भरेगी 50% का। तो आपसे पूछा जा रहा है विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग शुड द कंपनी चूज। किस टाइप की या किस फॉर्म की फाइनेंसिंग कंपनी चूज करेगी। अब आप देखें कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करना। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? नेट इनकम डिवाइडेड बाय 900 यानी कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स या टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो इसका मतलब क्या है कि आपको पहले नेट इनकम निकालनी पड़ेगी फॉर ईच केस और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स भी उस हिसाब से चेंज होकर आपको निकालने पड़ेंगे। इन केस 1 जिसमें हमने डेट लेना कितना? 2.5 लाख का। अगर हम 2.5 लाख का डेट लेते हैं तो 22.5 लाख की इक्विटी होगी, ये बात आपने याद रखनी है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना था सर? 5 लाख का था। उसमें से लेस करवाएंगे इंटरेस्ट। उसने क्या बात बोली थी कि अगर 2.5 लाख का डेट लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10%। तो इसका 10% कितना बनता है? 25,000 माइनस किया तो ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स 4,75,000 और टैक्स इसका हाफ यानी कि 50% 2,37,500।
तो आपके पास नेट इनकम इसका हाफ आ गई 2,37,500। आप नेट इनकम को यहां पर रख देंगे 2,37,500। अब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर जब आप निकालेंगे तो देखिए जब आपने 2.5 लाख का डेट लिया तो इक्विटी शेयर्स कितने के होंगे 22.5 लाख के, और आपके एक शेयर्स कितने का था 150 का, डिवाइड करवाया तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू करने पड़ेंगे 15,000, डिवाइड करवाएंगे तो आपका अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर जो अर्निंग है वो 15.83 की निकलेगी। मैंने इसको राउंड ऑफ करके 15.8 तक रखा है, ठीक है जी। तो ये आपका पहला आंसर है, पहला प्लान। एंड फॉर द सेकंड केस, सेकंड प्लान जो आपके पास सेकंड अल्टरनेटिव है उसमें आपने 10 लाख का डेट लेना है। जब 10 लाख का डेट है तो इक्विटी कितनी है 15 लाख की। सो ईबीआईटी इज सेम 5 लाख। इंटरेस्ट जब डेट 10 लाख का है तो उसने क्या कहा था कि अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक का डेट लेते हैं तो आपको 15% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो 10 का 15% कितना होगा 1,50,000, यानी कि 10 लाख का 15% 1,50,000 होगा। माइनस करवाए तो ईपीटी आपके पास 3,50,000 आ गया, और टैक्स 50% इसका आधा 175, नेट इनकम आ गई 175,000। तो आपने नेट इनकम की जगह 1,75,000 लिख दिया। नाउ नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि 10 लाख का डेट है 25 में से, तो 15 लाख की क्या होगी इक्विटी होगी। आपका एक शेयर कितने का चल रहा है 150 का, तो डिवाइड करवाया तो कितने आ गए 10,000 आ गए। डिवाइड करवाया तो आपका अर्निंग पर शेयर इस केस में क्या है 17.5 रुपीज, जो कि पहले वाले से ज्यादा है। ओके जी। नाउ थर्ड प्लान में आपको उसने क्या कहा कि आप डेट लेंगे कितने का, अगर 15 लाख का, सो योर ईबीआईटी इज ₹5 लाख। इंटरेस्ट कितना लगेगा, उसने कहा था कि अगर आप 10 लाख से ज्यादा का डेट लेते हैं तो 20% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 15 लाख का जो 20% बनेगा वो 3 लाख बनेगा। तो 5 लाख में से 3 लाख माइनस करवाया, अर्निंग बिफोर टैक्स 2 लाख आ गया। इसका टैक्स 50% 1 लाख बनता है, माइनस किया तो नेट इनकम 1 लाख आ जाएगी। ओके जी। तो 1 लाख को आपने नेट इनकम में रख दिया। अब आपने 15 लाख का डेट लिया 25 लाख में से, तो 10 लाख के आपकी इक्विटी होगी। अब यहां पर एक चीज देखें, इन दोनों में तो हम 150 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए उसने क्या बात बोली थी कि आपका अभी शेयर 150 का है, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि ये कम हो जाएगा और कम होकर 125 रुपए पे चला जाएगा कि अगर आपने बोरिंग 10 लाख से ज्यादा की। तो यहाँ पर बोरिंग कितने की 10 लाख से ज्यादा यानी कि 15 का, तो आपका इक्विटी शेयर डिक्लाइन होकर यानी कि सेलिंग प्राइस पर शेयर डिक्लाइन होकर 125 हो जाएगी। आपने डिवाइड किया 125 को तो 8,000 शेयर्स आ गए। 1 लाख से डिवाइड किया तो आपका अर्निंग पर शेयर कितना आ गया 12.5 रुपीज। तो आप इन तीनों केस में देखें कि आपका अर्निंग पर शेयर यानी कि आपका जो फाइनेंशियल प्लान है प्लान नंबर 2, जिसमें आप 25 लाख में से 10 लाख का डेट लेंगे और 15 लाख की इक्विटी शेयर्स को इशू करेंगे, उसका अर्निंग पर शेयर सबसे ज्यादा है यानी कि 17.5 रुपीज है। तो आप इस प्लान को यानी कि कंपनी इस प्लान को इशू करेगी, चूज करेगी, सॉरी, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।